स्वागत है आपके अपने चैनल सौरभ की पढ़ाई में। तो आज की इस क्लास में आप सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आए। तो आइए सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है समझिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्ती कहते हैं, समापवर्ती। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा, इसी को लघुत्तम समापवर्ती या फिर एलसीएम और इसका फुल फॉर्म लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। आपका सवाल है 15, 20, 25, 40 और 8, इसका निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे छोटी संख्या लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या 2 से विभाजित करना है, ठीक है ना। 1 से करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, इसलिए हम 2 से करेंगे। और कब तक करेंगे 2 से? जब तक 2 से सभी संख्याएं कटेंगी तब तक 2 से काटेंगे 2 से। और जब 2 से नहीं कटेगी तो 3 से काटेंगे, फिर 5 से, इस प्रकार से क्रमशः काटेंगे। और जब तक मान हमारा 1 ना आ जाए तब तक काटना होता है। तो चलिए 2 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, तो इसको 15 ही लिख देंगे। ये कट जाएगा, 2 1 कम 2 और ये 0 आ गया, 10 आ गया। ये नहीं कटेगा, ये देखिए 2 दूनी 4, 1 0 आया, 2 चौको 8। ठीक है, अब ये कट गया एक बार। अब देखिए इसमें 2 से ये कटेगा और ये कट रहे हैं, तो फिर से 2 से काटेंगे। तो यहाँ 2 लिखेंगे, ये नहीं कटेगा तो 15, यहाँ 2 पंचा 10, यहाँ क्या आया 25, ये 2 दाहम 20, 2 दूनी 4। अभी कट रहा है, फिर से 2 से ही काटेंगे जब तक 2 से कटे। तो 2 से काटिए, ये नहीं कटेगा, 15 ही आएगा, ये 5 आएगा, ये 25 आएगा, 2 पंचा 10 और 2 एक कम 2 आएगा। अब ये 2 से कोई भी संख्या नहीं कटेगी। अब हम काटेंगे 3 से। देखिए 3 से कटेगा, ये कटेगा, तो हम 3 से काटेंगे। 3 पचे 15, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। अब देखिए 3 से अब कोई नहीं कटेगा, तो अब हम काटेंगे 5 से। कहीं से काटना है? 5 से। तो 5 से काटिए, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, पचम 25, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5। अभी एक बार 5 और कटेगा, तो फिर से हम 5 से काटेंगे। ये 1 एक 5 एक कम 5, ये सब कट गए, ठीक है ना। अब देखिए करना क्या है, इन सभी का गुणनखंड कर देना है। तो देखिए 2 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार 2 है, 1 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर एक बार 3 है, गुणे 3 गुणे 2 बार 5 है, गुणे 5। अब इसका गुणन करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। ठीक है, 24 में 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 पंचे 20 और 5 दूनी 10, 2 12, 120 आएगा। 120 का 5 में करेंगे तो कितना आएगा? 600 आएगा। कितना आएगा? 600। ये आपका एलसीएम निकला 600, ठीक है ना। अब देखिए आपका एक दूसरा सवाल है, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसको भी सबसे पहले छोटी संख्या 2 से विभाजित करेंगे, तो ये कटेगा तो 2 9 18, ये नहीं कटेगा। उसी प्रकार उतरेगा, 2 8 16, ये 21, ये नहीं कटेगा। अब देखिए 2 से कौन कटेगा? 2 से भी ये कट रहा है, तो 2 से काटेंगे तो ये उसी प्रकार आ जाएगा, 2 चौको 8, ये 21। ठीक है, फिर देखिए 2 से अभी कटेगा, 2 से ही काटेंगे, 9 15, 2 दूनी 4 और ये 21। ठीक, अब 2 से अभी एक बार और कटेगा, तो 2 से काटेंगे, 9 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 1 और 2 1। ठीक है, अब 2 से तो कोई नहीं कटेगा, तो जब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे। तो 3 से कौन कटेगा? 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से 15 कटेगा, 3 पचे 15 और ये एक आए हैं, 3 सत्ते 21। ठीक है, फिर देखिए 3 से भी एक बार ये जाएगा भाग, 3 एक कम 3, 5 आ गया, 1 और 7। अब देखिए 3 से कोई नहीं जाएगा तो 5 है, 5 से काटिए, 5 एक कम 5 एक कम, ये 7। अब 5 से नहीं है कोई तो 7 से काटिए, 7 से, ये सभी एक हैं, 7 एक कम 7। ठीक है, अब इनका क्या करना है? गुणनखंड। तो गुणनखंड कितने बार 2 है? 1 2 3 4 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार 2 है, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इनका गुणा करना है आपस में, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ कितना हो जाएगा? 8 त्रिक 24, हासिल 2, 3 चौको 12, 13 14, 144। 144 पंचा कितना होगा? देखिए 144 में 5 का गुणा करेंगे, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, 2 22 के 2, हासिल 2
और 5 एकम 5 एकम 5, 5 2 720, 720 में 7 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 1 0 ये आ गया, 2 सत्ते 14 और 7 सत्ता 49, 50 40, ये आंसर हुआ। तो इस प्रकार से आपको एलसीएम निकालना है। तो यदि एलसीएम आपको समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। अब आइए एचसीएफ को समझते हैं। अब देखिए एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इसे हिंदी में महत्तम समापवर्त कहते हैं, ठीक है। हिंदी में महत्तम समापवर्त एचसीएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो आइए एचसीएफ कैसे निकालना है। जैसे मान लीजिए आपका पहला सवाल है 20, 15 और 10, ठीक है। इसका एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। पहले हम 25 का अलग से गुणनखंड करेंगे, 15 का करेंगे और 10 का करेंगे। तो ध्यान दीजिए, सवाल समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम 25 का गुणनखंड करेंगे, 2 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकम 5, ठीक है। फिर 15 का देखिए करेंगे, 15 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 5 एकम 5। 10 का करेंगे, क्या आएगा, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, ठीक है। इतना आया। अब करना क्या है समझिए, ध्यान दीजिएगा। 25 इक्वल टू इसका गुणनखंड क्या क्या है लिख लेंगे, 5 गुणे 5 गुणे और 1, ठीक है। फिर 15 का लिखिए, 15 का हो गया 3 गुणे 5 गुणे 1। फिर 10 का क्या है देखिए, इसी प्रकार 2 गुणे 5 गुणे 1, ठीक है ना। तो अब ध्यान दीजिए, इसमें ये हमको ध्यान देना है कि तीनों में कॉमन क्या है, मतलब कॉमन क्या है तीनों में, कौन सी चीज़ है, 5 है। 5 क्या है तीनों में है, 1 क्या है तीनों में है, ठीक है ना। तो इसका हमारा जो निकलेगा महत्तम एचसीएफ का निकलेगा 5 गुणे 1, तो 5 एकम 5, एचसीएफ क्या आ गया, 5 एकम 5। तो ये आपका आंसर हुआ। इस प्रकार से आपको एचसीएफ या महत्तम समापवर्त निकालना है। का एक दूसरा सवाल है, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। तो 16, 49 और 21, तो इसको अलग अलग से क्या करेंगे, गुणनखंड। तो ध्यान दीजिए, पहले इसके 16 का करते हैं। तो 2 से कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। फिर है 49 का करिए, 49 का कहाँ से, 49 7 से कटेगा, 7 एकम 7 सत्ता 49 और 7 एकम 7। फिर 21 है, 21 का काटते हैं 3 से, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, ठीक है। 16 का पहले गुणनखंड लिखेंगे, 16 का, तो यहाँ पर 16 का जो गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे में 1, ठीक। अब देखिए 49 का, देखिए 49 का क्या है, 7 गुणे 7 गुणे 1, ठीक है ना, एक सभी में होता है। और 21 का क्या है, 3 गुणे 7 गुणे 1। अब समझिए हमको एचसीएफ कौन सा होता है, जो तीनों में हो, तीनों में जो कॉमन हो। तो तीनों में है क्या, देखिए 2 नहीं है, 7 दोनों में है पर इसमें नहीं है। तो तीनों में क्या है, 1 है। यदि किसी में कोई नहीं है तो 1 सभी में होगा। तो इनका जो एचसीएफ निकल के आएगा, एचसीएफ, तो वो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। यही आंसर होगा। तो इस प्रकार से यदि कोई कॉमन नहीं निकल रहा है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा, एचसीएफ 1 होगा। इसी प्रकार एक और सवाल देख लीजिए। देखिए तीसरा एक आपका सवाल है, 18, 5 और 10, इसका एचसीएफ निकालना है, ठीक है ना। तो 18 का निकालिए, देखिए 2 से काटेंगे, 2 नमा 18, ये 9 3 से कटेगा, 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, ठीक है। अब 5 का है, देखिए 5 को काटेंगे, 5 एकम 5। फिर 10 है, तो 10 को 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5। अब समझिए 18 का गुणनखंड लिखेंगे, तो 18 का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 1, ठीक है। फिर 5 का लिखेंगे, 5 गुणे 1। फिर 10 का लिखेंगे, 2 गुणे 5 गुणे 1। अब देखिए इसमें भी देखिए कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, केवल 1 है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है ना। महत्तम समापवर्त 1 आएगा। तो इस प्रकार से आपको
एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।